वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रहों का ज्ञान में। दोस्तों, आपने कल मेरा वीडियो देखा था कि केतु भगवान ने गोचर किया है अनुराधा नक्षत्र में, ना कि राशि में, अनुराधा नक्षत्र के अंदर गोचर किया था, तो उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि बुध ग्रह वक्री होकर के मिथुन राशि में गए थे। आज बुध भगवान जो है वक्री होकर के आज वो गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंदर 3 तारीख, मतलब 3 तारीख को वो गोचर करेंगे। टाइम वगैरह मैं अभी आपको बताता हूं कि 3 तारीख को वो गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंदर वक्री होकर के। अब वक्री होकर के बुध भगवान का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और बुध भगवान से हम लोगों को क्या फायदा मिलता है, बुध ग्रह हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी कुंडली के अंदर, हमारे भाग्य के अंदर इनका क्या रोल होता है हमारे जीवन के अंदर, वो आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानकारी लेंगे बुध भगवान की, बुध ग्रह की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा राशि के अनुसार कि आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है और आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको शुभ लाभ की प्राप्ति हो सके। शुरुआत करेंगे हम। ज्योतिष की दुनिया में वक्री स्थिति में बुध के गोचर का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। फिर भी वक्री बुध का प्रभाव अन्य ग्रहों के साथ अपने संबंधों के आलोक में देखा जाता है। यह भी देखा गया है कि बुध की वक्री स्थिति का और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन अशुभ ग्रहों के संपर्क में आते ही वो आपको अशुभ परिणाम भी देते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो बुध वक्री होने का प्रभाव अन्य ग्रहों के साथ संबंध से जुड़ा होता है। ज्योतिष में बुध को विपणन, कौशल, व्यवसाय, प्रबंधन, सकारात्मक विचारों, संचार, विश्लेषण, दृष्टिकोण, वक्तव्य आदि का कारक माना गया है। इवन हेल्थ से रिलेटेड भी बुध ग्रह को हम लोग मानते हैं। बुध की अनुकूल स्थिति को व्यक्ति को बुद्धिमानी से निर्णय लेने, तात्विक रूप से सोचने, दूसरों पर आसानी से जीत हासिल करने आदि में आपको सक्षम बनाता है। बुध ग्रह अपने गति के आधार पर लगभग 14 से 30 दिनों तक एक विशेष राशि में गोचर करते हैं। जाहिर है इसका असर सभी राशियों के ऊपर भी दिखाई देता है। जब ये गोचर करते हैं तो इनका असर सभी राशियों के ऊपर दिखाई देता है। वृषभ राशि में बुध की वक्री गति 3 जून 2021 को सुबह 3:46 से शुरू होगी। यह इस राशि में 7 जुलाई 2021 की सुबह 10:59 तक रहेगा और उसके बाद मिथुन राशि में फिर ये प्रवेश कर जाएंगे। अब हमारे जीवन के ऊपर बुध ग्रह के वक्री होने से, वृषभ राशि में गोचर करने से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानेंगे राशि के अनुसार। और शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष के जातकों के लिए बुध उनके तृतीय और षष्ठ का भाव का स्वामी है। वक्री बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जो कि धन, वाणी, भोजन, कुटुंब आदि का कारक माना जाता है। इस गोचर की स्थिति के अनुसार आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको कार्य क्षेत्र और निजी जीवन में सफलता भी मिलेगी। आपकी वाणी में तेजस्वी देखी जा सकती है और इससे आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ मतभेद परिवार वालों के साथ आपके हो सकते हैं। आर्थिक रूप से ये गोचर आपको अच्छे फल देगा। आप धन कमाने में भी सक्षम होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को भी इस गोचर के दौरान सफलता मिलेगी, खासकर उन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय उलझनों को मिटाने और आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए अच्छा है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। और पूजा किस तरीके से करनी है, आप ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का पूजा करने से पहले आप इस तरह से बोलें
और साथ में आप हरे मूंग या आप जो दुर्वा आती है, दुर्वा की गठरी बना करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये आपको शुभ फल प्राप्त देगी। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का क्या हाल रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, और ये आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में वक्री गोचर करेंगे। प्रथम भाव आपकी आत्मा और आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुध की यह स्थिति आर्थिक मामलों को लेकर लिए जाने वाले आपके फैसलों पर डाल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कारोबार से संबंधित कोई भी डील करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। कोई भी नया उद्योग शुरू करने में बहुत सावधानी बरतें, खासकर जब इसमें आप भारी निवेश करने वाले हों। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो इस दौरान आपके अंदर प्रेम और कोमलता की अधिकता देखी जाएगी। यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच दूरियों को कम करेगा, और यदि किसी तरह की गलतफहमी थी तो वह दूर हो जाएगी। रिश्ते को मजबूती देने के लिए अच्छा समय है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस गोचर का लाभ मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर आप बीमार हैं तो इस दौरान बहुत सेहत में सुधार होने की गति तेज आपकी होगी। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? आपको करना है कि बुद्ध भगवान का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, या पूरी एक माला कर सकते हैं। तीसरी राशि जो होती है वो होती मिथुन राशि होती है, और जाने के मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध उनके प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी है। यह ग्रह आपके द्वादश भाव में वक्री गोचर करेगा। द्वादश भाव विदेशों से आपके संबंध हानि आदि को दर्शाता है। बुध का वक्री गोचर मिथुन राशि के जातकों के संचार पर प्रभाव डाल सकता है, खासकर सामाजिक स्तर पर। संभव है कि इस दौरान आपकी बातों को उस तरह से ना समझा जाए जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करें। इसके साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल जैसे यंत्रों को भी बुध ग्रह से ही संबंधित माना जाता है। इसलिए कंप्यूटर में पड़ी सामग्री को सावधानी से रखें। डाटा खोने की या कंप्यूटर में किसी तरह की खराबी आने की संभावना है, इसलिए जरूरी फाइलों का बैकअप बना करके रखें। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि आपके थोड़े बहुत खर्चे भी अवश्य होंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका नतीजा आपके खिलाफ जा सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व ना रहें, और हो सके तो इसे आगे के लिए टाल दें। इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है कि अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, उनकी तबीयत खराब हो सकती है और थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको आ सकती है। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? श्री सूक्तम का रोज पाठ करें, और बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। हरा चारा आप गाय को खिलाएं, हर बुधवार को खिलाएं, और इस श्री सूक्तम जी का पाठ आप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, तो आपको जरूर करना चाहिए। चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है, और जाने के कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध उनके तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध का वक्री गोचर आपके लाभ और इच्छाओं को एकदम एकादश भाव में होगा। बुध का यह गोचर आपके दैनिक वार्तालाप में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। हालांकि आपकी बात करने की इच्छा शक्ति से आप कई स्थितियों को संभाल लेंगे और अपनी बातों को लोगों को स्पष्टता से समझा पाएंगे। यह वक्री गोचर आपके घरेलू जीवन के लिए काफी खुशहाल रहेगा। यदि घर का कोई कार्य है और उसमें आपकी सहायता चाहिए तो इस दौरान आप खुलकर घर वालों का साथ दे सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा भी होगा। पारिवारिक मेलजोल के लिए यह समय अच्छा है। हालांकि आपको इस दौरान नए किराए के घर में जाने या नया घर खरीदने से बचना चाहिए। जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं उन्हें बुध के वक्री गोचर के दौरान ऐसा करने से बचना चाहिए, और बुध के मार्गी होने पर विदेश जाने की योजना आपको बनानी चाहिए। इस दौरान खुद का अध्ययन करके आप अपने लक्ष्य को जान सकते हैं और अपने लक्ष्य पर अच्छी तरह से ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। अब आपका उपाय क्या है कर्क राशि वालों के लिए? आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो उसको खुली ना चढ़ाएं, आप उसकी गठरी बना करके चढ़ाएं।
और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपको उसी समय अपने हाथ में रख करके बोलनी है और उसके बाद आपको चढ़ानी है। तो इससे क्या है कि आपको लाभ जो मिलता है वो जल्दी भी मिलता है और अच्छा लाभ मिलता है। तो आप लोगों को ये करना चाहिए। 5वीं राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। जिन जातकों की चंद्र राशि सिंह है और उनके लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है, अपने इस वक्री गति के दौरान बुध आपके कैरियर और प्रतिष्ठा के दशम भाव में स्थित होंगे। बुध का यह वक्री गोचर सिंह राशि वालों को भावनात्मक रूप से सक्रिय करेगा। इस दौरान आपको शब्दों और विचारों में आकर्षण देखा जा सकता है। आपका ऐसा करना आपके रिश्तों में भी नयापन लाएगा। यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ताओं को भी बढ़ाएगा, जिससे पेशेवर जीवन में इस राशि के लोगों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखें, कुछ दिक्कतें आपके रास्ते में आ सकती हैं। हालांकि आपको बड़े परिदृश्य में वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और चतुर्थ भाव जो होता है वो माता से रिलेटेड होता है और इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपका उपाय क्या है सिंह राशि वालों का? गणेश मंदिर जाएं और भगवान गणेश को 21 दुर्वा चढ़ाएं। ध्यान रखें, 21 दुर्वा आपको गिन करके चढ़ानी है या 21 गठरी, छोटी छोटी गठरी 21 गठरी बना करके आपको चढ़ानी है। साथ में आप लड्डू भी लेके जा सकते हैं, जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। 6ठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध उनके प्रथम और दशम भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर की स्थिति में यह आपके नवम भाव में विराजमान होगा। यह भाव आपका धर्म, अध्यात्म, भाग्य आदि का कारक माना जाता है। बुध का आपके नवम भाव में वक्री गोचर आपके अंदर निराशा की भावना ला सकता है। हालांकि सामाजिक जीवन में आप अच्छे फल इस दौरान पा सकेंगे और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। इस राशि के जातक दान पुण्य के काम में भी हिस्सा ले सकते हैं और प्रेम और विवाह के रिश्ते में सुखद बदलाव आने की पूरी संभावना है। आपके स्वास्थ्य और जीवन पर नजर डाली जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है, लेकिन आप अपना ढंग से ध्यान रखते हुए हैं तो इन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच सकते हैं। इस दौरान आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। इस समय वह चीजें आपके काम आ सकती है जिनकी अतीत में आपने उपेक्षा नहीं की थी। अब आपका उपाय क्या है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए? इस दौरान अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। जब लॉकडाउन खुल जाता है तो आप हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं या किसी पवित्र धाम में आप जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको क्या करना चाहिए? गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए, गणेश भगवान की वंदना करना चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि गणेश भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है। यह आपके गुण विधाओं अचानक होने वाले लाभ ससुराल पक्ष के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान तुला राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा, खासकर आर्थिक मामलों को लेकर, क्योंकि अचानक धन की हानि हो सकती है। इस राशि के जो जातक प्रेम के रिश्ते में हैं, उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव इस दौरान आ सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक रिश्ते, दोस्त, बिजनेस पार्टनर के साथ ही कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध की इस वक्री गति के दौरान इस राशि के जातक गुण विद्याओं को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। स्वस्थ जीवन पर नजर डाली जाए तो ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखना होगा और प्रतिदिन योग या व्यायाम आदि करना चाहिए। आपका उपाय क्या है? आपका उपाय है तुला राशि वालों के लिए कि मां दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तमी का आप पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मंगल के स्वामित्व वाली राशि के जातकों के लिए बुध उनके अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, जो कि वक्री गति करते हुए उनके पार्टनरशिप, विवाह आदि के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। बुध का ये वक्री गोचर सगे संबंधियों के प्रति आपकी गलत धारणा बना सकता है, जिसके कारण आप परेशानी का सामना कर सकते हैं। यदि किसी रिश्ते में संवादहीनता आ गई है तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है।
आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें और गलतफहमी को बढ़ने से रोकने की कोशिश आप करें। इस राशि के जातक बुध की वक्री गति के दौरान उलझनों में हो सकते हैं और इस दौरान शब्दों के गलत प्रयोग करने के कारण आप अपने कारोबारी साझेदारों से झगड़ सकते हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी वाणी में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस राशि के जो जातक शादीशुदा है उनके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपका उपाय क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि सुबह स्नान करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं और संभव हो तो गणेश मंदिर आप जाएं। नवीं राशि जो होती है वो धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव का स्वामी है, जो कि आपके दुश्मनों, नौकरी, प्रतियोगिताओं आदि के छठे भाव में वक्री गोचर कर रहे हैं, यानी आपके छठे भाव में वक्री बुध जो ग्रह है गोचर कर रहे हैं। बुध का ये वक्री आपको अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने का मौका देगा, उन समस्याओं को भी जिन पर अभी तक आप ध्यान नहीं दे पाए थे। आप अपने हर कार्य में इस दौरान बहुत सतर्क रहेंगे। पेशेवर रूप से इस राशि के जातक कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इससे उनको लाभ और उच्च अधिकारियों का सम्मान भी प्राप्त होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छा बजट प्लान करके चलें और सोच समझकर पैसा खर्च करें। इस दौरान आपका साहस और पराक्रम विरोधियों पर आपको विजय दिलाएगा। यदि आप वाहन चलाते हैं तो इस दौरान सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको बहुत सच्चाई के साथ उसे सुलझाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो स्थिति और खराब हो सकती है। धनु राशि के जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काफी अच्छा रह सकता है, यानी आपका काम बन सकता है। अब आपका उपाय क्या है धनु राशि वालों के लिए कि संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करके भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें 21 दुर्गा अर्पित करें। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुध ग्रह आपके छठे और नवम भाव का स्वामी है और ये आपके प्रेम, बुद्धि, संतान आदि के पंचम भाव में वक्री गोचर कर रहे हैं। बुध का यह गोचर आपकी रचनात्मक को बढ़ा सकता है, लेकिन तब जब आप ऐसा चाहें। इस दौरान आपको अपने लिए एक ऐसी स्थिति तलाश करनी चाहिए जहां आप चीजों के हिसाब ना डालें, बल्कि चीजें आपके हिसाब से हो। इस दौरान आपकी आध्यात्मिक प्रगति में इजाफा हो सकता है, जिससे आपको लाभ मिलने की संभावना है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको इस गोचर का लाभ मिलेगा। वहीं उन जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा जो विदेशों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो किसी खास से आप मिल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए आपको जंक फूड खाने से इस दौरान बचना चाहिए। इस दौरान आपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें और बातचीत के दौरान अच्छे और शालीन शब्दों का आप प्रयोग करें, नहीं तो विवाद की स्थिति बन सकती है। आपका उपाय है कि हर बुधवार को गणेश मंदिर आप जाएं, उनके दर्शन करें। हो सके जो आपके मन में हो तो आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं या कोई प्रसाद, लड्डू जैसे लड्डू, दूरबा, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके पंचम अष्टम भाव का स्वामी है और यह वक्री करते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव आप समझे, फोर्थ भाव के अंदर गोचर करेगा। चतुर्थ भाव आपकी माता, सुख, भूमि, भवन आदि का माना जाता है। बुध का यह गोचर आपको एकदम पीछे जाकर स्थितियों के बारे में सोचने का मौका देगा और स्थितियों को सुधारने का भी आपको मौका मिलेगा। जो आप चाहते हैं उसे जीवन में उतारने के लिए किसी भी सवाल को पूछने में संकोच न करें और अपनी आंतरिक उलझनों को इस दौरान खत्म करने की कोशिश करें। आपकी अंतर्दृष्टि भविष्य में आपके कार्यों को सही रूप से करने की आपकी मदद कर सकती है। आपके पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो अचानक आपको लाभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में माहौल भी आपके अनुकूल रहेगा। बुध की इस वक्री गति के दौरान कार्य क्षेत्र में आप जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस दौरान सावधान रहें, क्योंकि रिश्तों के अलगाव आने की संभावना है। इस राशि के जो जातक सिंगल है उन्हें कोई खास इस दौरान में हो सकता है
कुंभ राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखना होगा। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने के कारण नोकझोंक आपको हो सकती है। आपका उपाय क्या है? कुंभ राशि वालों के लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। बुक आती है एक छोटी गणेश भगवान की, उसमें अथर्वशीष का पाठ आता है, या गूगल पे जाकर के आप देख सकते हैं। और दुर्वा जो चढ़ानी है, दुर्वा की मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दुर्वा कैसे चढ़ानी है। आपको छोटी छोटी गठरियां बनाकर ही चढ़ानी है। गठरी का मतलब होता है बंडल, बंडल गठरी का मतलब होता है बंडल। आप छोटे छोटे बंडल बनाए, उनको मोली के धागे से या कलावे से आप लपेटें और 5, 11, 21 इस तरह से आप चढ़ाएं। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए बुध उनके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। वर्तमान अवस्था में बुध आपकी साहस, पराक्रम, यात्राओं और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में यानी 3rd हाउस के अंदर वक्री करेंगे। बुध का ये गोचर आपको उलझनों में डाल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां आपको बेहतर तरीके से ये बताने में कामयाब होंगी कि आपके लिए क्या बेहतर और आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप कूटनीतिक रूप से रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश करें। इस वक्री गोचर के दौरान आपकी संचार क्षमताओं में वृद्धि होगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आप कई स्रोतों से इस दौरान धन कमा सकते हैं। इस राशि के कुछ लोग छोटी दूरी की यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन आप यदि बुध के वक्री गोचर के दौरान यात्राएं न करें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में है वे अपने साथी से अटेंशन चाहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां इस राशि के जातकों को आ सकती है, इसलिए आपको समय समय पर डॉक्टर जांच कराने की सलाह दी जाती है। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें और हर कार्य में बेहतर करने के लिए ज्ञान अर्जित करते रहें। अब आपका उपाय क्या है मीन राशि वालों के लिए? मंदिर में कुछ दान करें या मंदिर में जाकर सफाई करें, अपने हाथों से सफाई करें। तो दोस्तों ये था कि 3 जून को बुध वक्री होकर के वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये राशियों के अनुसार आप जान सकते हैं और उसी तरह से आप उपाय कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें आप, ये घर के उपाय हैं जिन्हें आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं और अपने जीवन को और ज्यादा सार्थक बना सकते हैं, और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आप लोगों के लिए राशिफल वक्री बुध के साथ, और उपाय जो आप आराम से कर सकें। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखें, लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी नई वीडियो देख सकें। और मैं कुछ खास वीडियो अब आपके लिए लोगों के लिए लेकर के आना हूं। आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और छोटी छोटी चीजें जो हमारी दैनिक जीवन में होती हैं उनके लिए मैं खास वीडियो लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो दैनिक जीवन में जो हमको परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों को खत्म कैसे किया जाए। मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वहां पे नेगेटिविटी तो नहीं है, या किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, इस तरह के हमारे कई सवाल आते हैं मन के अंदर जब हमारा बिजनेस नहीं चलता है। उन सब चीजों को ध्यान में रख करके मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, तो आप उन्हें जरूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लेडीज हैं या जेंट्स हैं अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इस नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8178504822 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।